बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका जो है एक टास्क है कि ये ऐसे बैंक हैं जो कोई ख़ास रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना हो, बिज़नेस की सपोर्ट देनी हो या किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई फाइनेंसेस चाहिए हो, तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक जो हैं ये अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर को कोई स्पेशल फाइनेंसिंग चाहिए हो तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इंडस्ट्री को कोई अगर फाइनेंसिंग चाहिए हो तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। हाउसिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए या स्मॉल मीडियम स्केल प्रोडक्शन के लिए अगर कोई फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर को या बिज़नेस यूनिट को, और ये जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका टाइम पीरियड जो है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करें, तो इसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका एक स्पेशल फीचर है कि ये सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके अलावा ज़रई तरक्कियाती बैंक, ये ज़रई तरक्कियाती बैंक जैसे नाम से लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। स्पेशली इसका जो है पर्पज़ वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनडीएफसी, ये जो है ये नेशनल लेवल पे जो है डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके अलावा स्मॉल बिज़नेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसबीएफसी, ये स्मॉल जो है एंटरप्राइजेज़ उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है एसबीएफसी। तो इस तरह से ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन है डेवलपमेंट बैंक्स का कि डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो नॉर्मली डिपॉज़िट पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनका पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। तो ये डिपॉज़िट एक्सेप्ट नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, ये इनका फंक्शन है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बैंक है, इनका स्पेशल फंक्शन है कि ये इकोनॉमिक और ट्रेड एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हेंस हो और उस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट अप हों और ट्रेड जो है वो एक्सपेंड हो। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बैंक्स का पर्पज़ है वो ये है कि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही हेल्प आउट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग सर्विसेज। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बैंक्स का फंक्शन है कि ये हाउसिंग सेक्टर को भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बैंक्स का पर्पज़ है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग टू दी पुअर फार्मर्स, ये इनका एक फंक्शन है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट बैंक्स का फंक्शन है कि ये फाइनेंशियल गैप फिलर्स हैं, मींस जहाँ पे फाइनेंसिंग का गैप होगा तो वो गैप जो है डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसको पूरा करेंगे। तो इसके बाद जो है डेवलपमेंट बैंक्स का जो फंक्शन है वो है कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसके अलावा जो है डेवलपमेंट बैंक्स का फंक्शन क्या है कि ये रिवाइवल प्रोवाइड करते हैं या रिवाइव करते हैं सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, मींस जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो जाते हैं ड्यू टू जो है वो लॉसेस, ये उनको दोबारा से उनके रिवाइवल के लिए, उन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के रिवाइवल के लिए उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। ईज़ी उनकी शराइत पे उन्हें फाइनेंसिंग देते हैं ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो सकें, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स।
ये थे इंडस्ट्रियल बैंक्स के कुछ फंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं डेवलपमेंट बैंक से कुछ फंक्शन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए जाते हैं बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मींस कुछ लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो अपनी सेविंग्स को पूल अप करते हैं और उसको सेविंग्स को इकट्ठा करने का पर्पस क्या होता है कि वो ऐसे प्रॉफिट को ख़त्म कर सकें, उस इंटरेस्ट को ख़त्म कर सकें जो बैंक्स चार्ज करते हैं या फिर जो मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं गरीब लोगों से। ये उस प्रॉफिट को, उस ब्लैकमेलिंग को, उस इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये कुछ लोग मिलके जो है इसको बनाते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक जो है बेसिकली ऐसे बैंक हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं छोटे-छोटे मकासद के लिए। मीन्स ऐसे लोग जो मनी लेंडर्स की वजह से डेट ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जो कुछ लोगों के साथ जो है बिलॉन्ग करती है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका कोई एक बंदा कोई ख़ास जो है ओनर नहीं होता। ना ही इसके जो हैं वो जो ओनर होते हैं वो सेम टाइम में वो ओनर और कस्टमर नहीं हो सकते। जी, ये कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जिसके अंदर ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एट द सेम टाइम ओनर भी हो सकते हैं और कस्टमर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल आती है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। इनका पर्पस ये है कि गरीब लोगों को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना ईज़ी शराइत पे, जो कि ऐसी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुके हैं जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक से फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है इंगेज इन रूरल फाइनेंसिंग इन माइक्रो फाइनेंसिंग। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये रूरल सेक्टर में फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने में इंगेज रहते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं स्मॉल फार्मर्स को। इनका जो नेक्स्ट फंक्शन है कि ये बेसिकली जो मिडल मैन है, ये मनी लेंडर्स है, उसका रोल ख़त्म करने के लिए ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स जो छोटे फार्मर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं आसान शराइत पे, तो इसकी वजह से जो है मिडल मैन और मनी लेंडर्स का है जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये इंश्योर करते हैं क्रेडिट सर्विसेज फार्मर्स को एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करते हैं, ये इनका फंक्शन है। इसके अलावा ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नीडी एंड पुअर पीपल को इन रूरल एरियाज़। नेक्स्ट ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अर्बन और रूरल एरियाज में प्रमोट करने के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शन हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके डिफरेंस के लिए हमने कुछ बेसिस बनाई हैं, जैसे कि क्लाइंट्स। जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसके क्लाइंट्स हुआ करते हैं इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन, जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसके कस्टमर्स होते हैं पुअर फार्मर्स और रूरल सेक्टर की इंडस्ट्रीज। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जो कमर्शियल बैंक का एरिया है, जो स्कोप है वो लार्ज है। वो ज़्यादा कस्टमर्स को डील कर सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो स्मॉल है। ये लिमिटेड कस्टमर्स को, लिमिटेड फार्मर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटिव ऑपरेशन है, जिस मकसद के लिए ये बैंक्स काम कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक जो हैं वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो सर्विसेज या वेलफेयर को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक्स वो हाई चार्ज करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स की जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं वो लार्ज हैं, वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्मॉल है। मींस कि वो कम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कम लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट बैंक की टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे।